20वीं सदी के शुरू में उस्मानी सल्तनत जवाल का शिकार थी और तकरीबन कर्जों के बोझ तले दब चुकी थी और इस वक्त उस्मानी सल्तनत पर हुक्मरानी सुल्तान अब्दुल हमीद कर रहा था। और उस्मानी सल्तनत को जवाल का शिकार देकर यहूदियों ने इससे फायदा उठाने की कोशिश की और यहूदियों ने उस्मानी सल्तनत के हुक्मरान सुल्तान अब्दुल हमीद को ये पेशकश की कि अगर सुल्तान अब्दुल हमीद यहूदियों को फलस्तीन के अंदर जमीन देता है तो इसके बदले में इसकी सल्तनत का पूरा कर्जा यहूदी चुकाएंगे। और इन दिनों उस्मानी सल्तनत पर तकरीबन बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्जा था, यानी यहूदियों ने फलस्तीन के अंदर जमीन हासिल करने के लिए सुल्तान अब्दुल हमीद को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की भी पेशकश की। तो इस मौका पर सुल्तान अब्दुल हमीद ने यहूदियों को एक तारीखी जवाब दिया। वो ये था कि अगर यहूदी पूरी दुनिया का सोना इकट्ठा करके मेरे सामने रख दें फिर भी मैं इनको फलस्तीन के अंदर जमीन का एक टुकड़ा भी ना दूं, क्योंकि फलस्तीन उम्मत मुसलमान की अमानत है और इस पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का ही हक है। तो यानी ये होते हैं असल हुक्मरान। आपके ख्याल में आज के इस मॉडर्न दौर में पूरी उम्मत मुसलमान के अंदर ऐसा कौन सा लीडर है जो कि सुल्तान अब्दुल हमीद के बराबर हो?